देखो, आप त्रिकोणमिति आज से स्टार्ट हो रहा है, आप पहले समझना है त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझो, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब क्या होता है? मापना। तीन कोण के मापने का विधि जिस विषय में, जिस टॉपिक में करते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। जैसे ए बी सी, एक कोण ये हुआ, सेकेंड कोण, थर्ड कोण, क्या कोण हुआ? तीन कोण हुआ। सबसे पहले इसके बाद समझना है त्रिकोणमिति में हमको कौन सा, जैसे मान लो त्रिभुज तो बहुत टाइप का होता है ना। एक त्रिभुज तो ऐसा होगा, एक त्रिभुज ऐसा होगा बराबर, एक त्रिभुज होगा जो दो भुजा बराबर हो, एक त्रिभुज जो होगा जो एक ही भुजा बराबर नहीं हो, एक त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, मान लो ई होगा, एक न्यून कोण त्रिभुज होगा जो ई भी कोण छोटा कोण है। बहुत टाइप का त्रिभुज हो गया ना। तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज आवश्यकता होगा? कौन सा त्रिभुज? कौन सा? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समझना समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? समकोण त्रिभुज। आप पहले समझिए समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। समझना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पिक्चर तो सबको पता होगा। समकोण त्रिभुज का ऐसा ए है, बी है, सी है कि नहीं पता? इस कौन सा त्रिभुज हुआ? ये जो पिक्चर जो बी पे बनाए हुए हैं, ये जो बी पे बनाए हुए हैं, इस 90 डिग्री का ही साइन होता है ना। यहाँ तुम 90 डिग्री लिखो या ऐसा साइन दे दो, इसका मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। एक बात तुमको समझ में आ रहा होगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आप कोई बोलेगा समकोण त्रिभुज बोलते किसको है? बहुत समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, अधिक कोण किसे कहेंगे, न्यून कोण किसे कहेंगे, मतलब किसे कहेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज का सिर्फ एक कोण, क्या कोण? हम त्रिभुज में क्या कोण होता है? तीन कोण। सिर्फ एक कोण का मान 90 डिग्री हो, कोई भी एक कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री। उसको क्या कहेंगे? इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। कहने का हम क्या बोले हैं? किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का कितना हो? 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप बताना, आप तो हम ये बताओ, हम कोई भी एंगल या हम इसको क्या बोल रहे हैं? 90 डिग्री का साइन बोल रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री है मान लो, क्या ये 90 डिग्री होगा क्या? घाट ये बताओ, त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का मान कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? यदि हम इसको 90 माने हैं, इसको भी 90 में 180 ना हो गया, ये तो 0 डिग्री हो गया। लेकिन तीनों कोण का मान तो कुछ ना कुछ होगा ना। लेकिन इसलिए कहा जाता है त्रिभुज में सिर्फ एक कोण का मान कितना? कोण का मान एक कोण का मान कितना हो? आप यदि एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में किसी त्रिभुज में मैक्सिमम समकोण कितना होता है? एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है? कितना होता है? एक होता है। समझ में आया? ये कोई भी कोण, ये 90 डिग्री है, इस समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद ध्यान देना है, आप ध्यान दीजिए अच्छे से। एक बात समझना है, ये मान लो हम इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ये कितना डिग्री हुआ? ये कुछ भी हो सकता है, 90 से कम, 60 भी हो सकता है, ये भी 30 हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। लेकिन एक हमको सिर्फ एक कोण से मतलब होना चाहिए 90 से। कितना से कम से? 90 से। आप समझना है त्रिकोणमिति में ये 90 के सामने का जो भुजा है इसको क्या कहते हैं? हमेशा 90 के सामने, इस पर कोई आदमी खड़ा रहेगा, कोई भी बी पे, इसके सामने से देखेगा, कौन सा भुजा दिखाई देगा? कौन सा दिया है? ए सी। तो हमेशा को समकोण के सामने के भुजा को कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कोई बोलेगा कर्ण किसे कहेंगे? अब ये बताओ, कर्ण क्या समकोण त्रिभुज में होगा क्या और कोई त्रिभुज में होगा? किस में होगा? तो इसीलिए क्या 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। आप समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें पहचानना है 90 डिग्री नहीं। मानो हम ऐसा त्रिभुज बना लिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ABC, इसको हम 90 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 90। इसको 5 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको हमको 90 मानना ही नहीं है। 90 क्या, ये नहीं मानना है हमको, सिर्फ मानना है ये 5 है भुजा इसका, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। अब इसमें बोलेगा पहचानना है कौन सा कौन 90 डिग्री है, ये एग्जाम में आएगा। कौन सा कौन? कौन A 90 डिग्री है कि कौन B 90 डिग्री है, कौन C 90 डिग्री है। तो हम ये तो पहचान लिए, कर्ण किसे कहेंगे? 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। लेकिन अब हमको क्या पहचानना है? कौन पहचानना है, कौन सा कौन होगा। अब कौन पहचानने का एक ही नियम है, सबसे पहले समझना है, पहले साबित करना पड़ेगा कर्ण। ये बताइए, आधार, लंब, कर्ण। कर्ण हमेशा समकोणीय त्रिभुज में होता है ना, कि बाकी और त्रिभुज में होता है? तो ये हमको पहले पता लगाना पड़ेगा इसमें ये समकोण त्रिभुज है कि। और समकोण त्रिभुज का एक ही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस। जिस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जिसमें नहीं लगेगा उसको त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज के 6 भेद होता है ना, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, भुजा के विचार से। और कोण के विचार से समकोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, 6 कोण होता है। अब इसमें हमको पहचानना है कौन सा कोण 90 डिग्री है, जो एग्जाम में आने वाला है। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हमको ABC एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज लग रहा है कि नहीं? बता, त्रिभुज है ना, है त्रिभुज है। अब क्या है, एक भुजा 5 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर। अब बताना सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? चलो, बड़ी भुजा है 5 मीटर। अब तो दो कोई भुजा 3 मीटर और 4 मीटर है। हमको कभी भी समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लग गया है मतलब समकोण त्रिभुज है, नहीं लगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तब सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। कि क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पाइथागोरस प्रमेय में होता है, क्या होता है? बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो छोटी भुजा, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो। योगफल के बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। अब हमें चुनना है बड़ी भुजा कौन सा है। चलिए 5 मीटर स्क्वायर, तो हम मीटर छोड़ो बोले स्क्वायर कर लेते हैं। अन्य छोटी मीटर, 5 से छोटी 3 भी है 4 भी है, तो 3 कर लेंगे और 4 करेंगे। अब बताना 5 का स्क्वायर क्या होता है? होता है कि नहीं? 3 का स्क्वायर कितना होता है? और इसका कितना होता है? 16। ये कितना हुआ? अब बताओ, लेफ्ट में LHS भी 25 हो गया और RHS भी क्या हो गया? हुआ कि नहीं? तो LHS और RHS दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया? ये त्रिभुज क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज है। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। हम लिख देंगे, यदि हम यहीं पे मेरा टाइम यदि बचा है यहीं पे, तो लिख देंगे ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत? आप चुनना है इसमें हम क्या बोले थे? बड़ी भुजा कौन सा है? 5 मीटर। 5 बड़ी भुजा कौन है? 5 मीटर। 5 मीटर है ना। समकोण त्रिभुज में हमेशा हम बड़ी भुजा पर खड़ा हो जाएंगे। बड़ी भुजा पे बड़ी भुजा के सामने कोई भी कोण होगा वही समकोण होगा। अब बड़ी भुजा का सामने कौन सा कोण है? तो C कौन सा कोण होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आप ये बताना है समकोण कैसे निकालेंगे। समकोण 90 डिग्री जानना है किसी त्रिभुज में, क्या निकालेंगे? किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? किसी भी भुजा नहीं, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। समझ में? ये सब अच्छे से लिखना चाहोगी? ये एग्जाम में आवे करेगा, आता ही है एग्जाम में। ये क्वेश्चन ऐसा आता ही है, इसको क्लीन कर देता हूँ। आप देखो, सबसे पहले आप देखना है, यदि लिखने के लिए बोलेगा लिखा कैसे जाएगा एग्जाम में, लिखा कैसे जाएगा उतार लेना। आइए ऐसे यूट्यूब पे रहेगा है, कभी भी लिखना मन होगा तो अपना वहाँ पे जाकर लिख लेना। तब हमको चुनना है समकोण, यानी मतलब 90 डिग्री।
कौन सा कोण होगा, 3 कोण है, इसमें से एक कोई कोण 90 डिग्री है, उसको चुनना है। तब किसी समकोण, समकोण किससे साबित करेंगे, किससे साबित करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा, आप बताना बड़ी भुजा को हमेशा करने कहते हैं ना। हाँ, बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप समझना है सबसे पहले। आप सबसे पहले समझना है आप बड़ी भुजा को कहते क्या है त्रिकोणमिति में। सबसे पहले क्या कहते हैं, ए है, बी है, सी है। आप हमको समकोण पहचानने आ गया, समकोण के सामने की भुजा बड़ी भुजा पहचानने आ गया। आप हमेशा त्रिकोणमिति, क्या है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में बड़ी भुजा को कहा जाता है कर्ण बोला जाता है। इसको नाम दे दिया गया है, कर्ण बोला गया है। बड़ी भुजा को क्या बोला गया है, कर्ण। कभी भी कर्ण लिखा हुआ है इसका मतलब दिमाग में क्या होना चाहिए, बड़ी भुजा। अब बड़ी किस में, त्रिभुज में, ई है कर्ण है। आप बताना हम क्या बोले, समकोण के सामने की भुजा बड़ी भुजा होता है। आप ये तो कह सकते हैं ना, कर्ण किसे कहेंगे, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। क्यों, कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होता है ना। आपको एग्जाम में आ गया, एग्जाम में पूछेगा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है, तो क्या बोलना है, क्या होता है, कोण। आप समझो कोई एंगल दिया हुआ है, ई एंगल दिया हुआ है, इसको मान लो थीटा दिया हुआ है। थीटा का जब मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है या 60 डिग्री, कोई भी एंगल। थीटा का मतलब कोई एंगल हमको पता है, कोई एंगल पता है। तो कोई एंगल पता है ना, तो एंगल के सामने यहाँ पे हम यदि खड़ा हो जाते हैं, उसके सामने का कौन सा भुजा हुआ, ए बी हुआ, ए बी हुआ। ए बी भुजा हमेशा लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। कोई दिक्कत। इसी प्रकार यदि हमको ऐसा लेना है, ध्यान से देखना, ई है 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90। ए है, बी है, सी है। आप बताना है 90 के सामने की बड़ी भुजा होता है। अब बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, चलो ई कर्ण हो गया। अब हमको यदि ई एंगल पता है, ई थीटा डिग्री पता है, क्या है, थीटा पता है, तो ये बताओ थीटा के सामने का भुजा तो हमेशा लंब बोले हैं। लंब किसे कहेंगे, कोई भी एंगल पता है, कोई भी एंगल जो कोण पता है उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहा। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले, कोई दिक्कत। आप बताना ये एंगल पता है, उसके सामने के भुजा को क्या कहेंगे, कोई दिक्कत। आप बताना कर्ण हमें पता हो गया, लंब पता हो गया, जो बाकी जो भुजा बता उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। आप बताइए इसमें कर्ण पता है, लंब पता है, ये कौन सा एंगल है, समझ में आया कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब आप कोई कहेगा आधार, तब बाकी भुजा को क्या कहेंगे, बाकी भुजा को आधार कहते हैं। इसको अच्छे से उतार लेना है बाद में। ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप समझना है, इतना हो गया। आप देखो सबसे पहले आप लंब, आधार, कर्ण समझ में आ गया, 90 डिग्री समझ में आ गया। हम आगे स्टेप में चलते हैं। तुम्हें समझ में आया, ये समझ में आ गया, मतलब तुम्हारा फार्मूला याद हो जाएगा, टोटल फार्मूला याद हो जाएगा, जिसको जितना प्रॉब्लम था आप समझो यहाँ पे। चलो क्या हुआ, आप देखो ध्यान से, ई है, ए है, बी है, सी है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण। ई एंगल यदि पता है, इसको क्या बोले, लंब बोलेंगे। और जो बाकी भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। कोई दिक्कत। आप तो हमको हमेशा कर्ण लिखने में दिक्कत है, थोड़ा लंबा लंबा हो रहा है ना, तो इसीलिए कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में पहले का अक्षर एच हुआ, इसलिए कर्ण को हमेशा किससे सूचित करेंगे, अब बड़ा एच से कि छोटा एच से,
छोटा एस है, मतलब स्मॉल एस है। ये हुआ। लंब को इंग्लिश में, लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के इंग्लिश में पहले का अक्षर क्या हुआ? पी। तो इसको छोटा पी से। कौन सा पी से? पी से। और आधार को क्या बेस होता है? अब बेस को बी से। आप समझ में आया? तो कहने का सेंस हुआ, यदि अब इसमें चुनना है 90 डिग्री, ये हुआ 90 हुआ, ई कर्ण हुआ, और कर्ण लिखेगी एच लिखे, हमेशा एच याद रखना है। क्या याद रखना है? अरे सवाल बनाने हमेशा तुमको एच लिखना पड़ेगा। ई एंगल पता है, इसको क्या? इसको। आप कोई दिक्कत है? हमको अभी नहीं। अब एच का मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पी का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? हिंदी में क्या बोलेंगे? अब बी का मतलब क्या हुआ? बेस वाला आधार है। क्या बोलेंगे? आधार। आप समझना है सबसे पहले, आप त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे त्रिकोणमिति में सबसे पहले देखना पड़ता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ये एग्जाम में भी आता है 2 नंबर में। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए तुम्हें बोलेगा त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 6 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा के इसके जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। हम समझाएंगे कोसेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला। और होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का डायरेक्ट उल्टा होता है सेक थीटा। ये क्या होता है? क्या होता है? कॉट थीटा। कितना कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप कोई बोलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जैसे बोलेगा कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये 3 4 5 दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। आप बोलेगा ए बी सी में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, 2 नंबर में पूछेगा तुम्हें। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को क्या साबित करना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजा के छोटी भुजा के वर्गों का योग होता है कि नहीं। ये साबित यदि साबित हो जाता है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में साबित होने के बाद सबसे पहले क्या साबित करना पड़ेगा? कर्ण। क्या होगा? ये पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो इसके सामने 5 भुजा के सामने का भुजा कौन हो? 90 डिग्री हुआ। तो ये बड़ी भुजा को इसको कर्ण बोलेंगे, कर्ण को एच बोलेंगे ना। यदि एंगल पता है उसको पी बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार इसे पी बी एच पी बी है, कोई दिक्कत? तो आप बोलेगा हमको तो एच भी निकल गया, पी भी निकल गया, बी भी निकल गया। आप बोलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या टाइप का होता है? कौन कौन होता है? 6 टाइप होता है ना। सबसे पहले हमको इसमें एच निकालना पड़ेगा। अब मान लो एच निकाल दिए, इसमें हम बोल दिए 5 है, इसका बोल दिए 3 है, इसका बोल दिए 4 है, इसका क्या बोल दिए 4 है। अब तो एच बराबर क्या निकला? 5 मीटर। इसको मीटर कर दो बाबू, मीटर मीटर और मीटर। पी बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। बी बराबर कितना हो गया? 4 मीटर। तो हमको पहले फार्मूला जो होता है साइन थीटा का फार्मूला पी बाई एच होता है। पी बाई, अब पी का मतलब क्या? एच का मतलब क्या? करना। क्या बोलते जाओ, याद हो जाएगा। साइन थीटा पी बाई एच होता है कि नहीं? बताओ। कोई दिक्कत? आप बताओ पी का मान कितना निकला है? तो 3 मीटर और 5 मीटर। ये मीटर कटेगा, इसका आंसर 3/5 आ गया कि नहीं? आप यदि क्वेश्चन आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई अथी होता है, इकाई होता है, इकाई का मतलब जो अंत में लगता है इकाई होगा, मीटर कट जाएगा कि नहीं? या सेंटीमीटर होगा या सेंटीमीटर कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। यदि इसी सवाल में यदि रहता इसको 30 मीटर मान लेते, कितना मान लेते? 30 मीटर मान लेते हैं। सॉरी 30 मीटर नहीं, 30 सेंटीमीटर मान लेते। मान लो क्या मान लेते? 30 सेंटीमीटर इसको मान लेते। तब इसका साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच तो होता ही। तब पी का मान कितना निकलता? 30 सेंटीमीटर और इसका 5 मीटर। 5 मीटर निकलता। आप ध्यान देना है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? एक इकाई है क्या? हमको दोनों में से सेम करना पड़ेगा। तुम सेंटीमीटर में बदल दो या मीटर में बदल दो, कुछ भी। हम मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बताओ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? नहीं होता है क्या? होता है ना। तो ये बताओ 5 गुने कितना? 100 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटा, 0 से 0 काटा, कोई दिक्कत? अब तो 3 कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। तुम्हें समझ में आ रहा है? तो हमेशा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात में हमेशा इकाई क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि किलोमीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ, तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल दें या मीटर को किलोमीटर में बदल दें? कोई दिक्कत? चलो, जो जो एग्जाम में आता है वो ऐसे ही बता रहा है। आप देखो ध्यान दे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? क्या हो गया? इसी प्रकार कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई। तो बी का मतलब क्या? एच का मतलब क्या? टर्न। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? पी बाई लंबाई। कोसेक थीटा का क्या? आप देखो ध्यान से, हम वहाँ 3 को याद करना है। क्या को याद करना है? 3 को याद करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच होता है। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका उल्टा कौन हो गया? उल्टा। ये बताओ, साइन थीटा पी बाई एच है, उल्टा जैसे बोलेंगे तो एच बाई पी ना होगा, तो क्या हो जाएगा? एच बाई। हमको तीनों को याद ना करना पड़ेगा। कॉस का उल्टा होता है सेक होता है। क्या होता है? तो ये बता, एच बाई बी बाई एच है ना, इधर कैसे हो जाएगा? आप बताना, ये टेन थीटा के उल्टा क्या हो जाता है? कॉट थीटा हो जाता है। तो टेन थीटा क्या? पी बाई बी है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं? ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत?